हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं और मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बताया था, इससे पहले भी वीडियो में बता चुका था आप लोगों के लिए कि आप कितना भी अच्छे तरीके से तैयार कर लो, जब तक आपको ट्रिक बताने वाले लोग नहीं होंगे, आपको एक बेहतर गाइडेंस देने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक सिलेक्शन किसी चीज़ का होता नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये नोट्स सिर्फ आपके पास नहीं है, मेरे पास भी है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये मैंने खुद तैयार किए हैं। और मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ आपके लिए, वो निश्चित तौर पे आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगी। अब देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ बात बता दूं कि कल मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें बताई थी, वो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बता दूं। देखो बेटा, 2 का 100 जो होता है वो होता है 50 बेटा, इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई बच्चा नया हो समझ ले। और 100 के लिए होता है 25 मेरे बच्चों, और 5 के लिए 100 होता है मेरे बच्चों 20, और फिर 10 आता है, 10 के लिए 100 होता है मेरे बच्चों आपका 10, फिर 20 आता है, 20 के लिए 100 होता है मेरे बच्चों आपका 5, और फिर 25 आता है, 100 होता है मेरे बच्चों 4, और फिर 50 आता है, 100 होता है मेरे बच्चों 2। ये अगर टेबल आप लोगों के लिए पता है तो आप समझ लो कि आपको परसेंटेज की क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। हो सकता है आप लोगों के लिए क्या है कि वो 1/2, 1/50 ऐसे करके कराते हो, नहीं, इतने तो आप समझदार हो कि 2 का 50 हो गया और 1/50 है या 1/2 है तो बेटा 50 होगा। ये बात तो दिमाग में यहाँ क्लिक करनी चाहिए ना। अब हम यही सारी चीज़ें उनसे ही क्लिक करें ना जी, वही कराएं, वही हो तभी हो, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर आप शॉर्ट ट्रिक कैसे अपना पाएंगे। अब मैं देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अगर आपका सुना हो तो पिछली बेसिक वीडियो देख लेना, और ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। आप देखिए, ये 8 है, मेरा क्वेश्चन है 3/8 बेटा, ये 8 है तो बेटा 4 और 2। अब मेरे को एक बात बताओ, 4 का कितना होता है, 4 का 100 कितना होता है मेरे बच्चों, 4 का 100 होता है 25, होता है या नहीं होता, होता है। तो देखो बेटा 3 × 25, ये आपने 4 से काट दिए, ये हो गया आपके 25। कट करने में समय लगाने से अच्छा है यहाँ क्लिक करना स्टार्ट कर दो कि 4 2 या 8 होते हैं और 4 की वैल्यू 25 होती है। अपॉन बेटा 2, 75 अपॉन बेटा 2, तो हम इसको कितना लिखेंगे 37 1/2। अब ये तो रह गया एक तरीका, ये तो रह गया एक तरीका जिससे कि हम क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका कराता हूँ आप लोगों के लिए इसी क्वेश्चन का। हो सकता है आपको कराने वाले लोग अलग हों, पर समझाने वालों की जो नियम होंगे वो तो लगभग सभी के एक से ही होते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 8, मैंने सिर्फ देखो ये 3 को अलग छोड़ दिया, समझो मेरा 8 है तो मेरे को ये पता चल गया 4 और 2, तो बेटा 4 का कितना होता है 25, इसको मैंने कट कर दिया, इसका मतलब मेरे पास कितना बच रहा है बेटा 2, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया, 25 यहाँ लिख दिया, मेरा कितना हो गया 75/2, 37 1/2%। बेटा ये सेकंड ट्रिक हो गई, इससे आप क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस यहाँ क्लिक कर जाए, क्वेश्चन यूँ सॉल्व, यही ट्रिक चाहिए आपको। आप गारंटी से कह रहा हूँ अपना पेन पेपर निकाल लीजिए, और अगर आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को उससे पहले ना सॉल्व कर दें 5-7 सेकंड में, तो नाम बदल देना। बस आपको टेबल थोड़ी सी लर्न करनी है और क्वेश्चंस पे फोकस करना है आपको, समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों 87 1/2 कितने के बराबर है, 87 1/2 कितने के बराबर। अब परसेंटेज मैंने आप लोगों के लिए बताया था मेरे बच्चों, जब हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, जब परसेंटेज को रिमूव करते हैं मेरे बच्चों, आप सबको पता है 100 का क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, यही करते हैं ना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कितने हो गए आपके, आपको मैं बता दूं 87 × 2 + 1/2, इसका मतलब 87 दूनी 174, 174 और बेटा 175/2, 175/2 × 1/100। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 175 जो है मेरे बच्चों, एक बात बताओ, 175 जो है 2 हिस्सों में बांट लूँ आपके, 25 × 7, तो 25 × 7, तो बेटा कितने हो गए, यहाँ 7 आ गए और यहाँ बेटा 4 आ गए, 4 का इसमें गुणा हो गया 7/8। क्वेश्चन सॉल्व।
ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, दिमाग से निकाल देना। अगर आपको कोई गलत सिखा रहा हो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट नहीं बनेंगे, तो निश्चित तौर पे कह दूं किसी ने आपको गलत बता दिया। उठा के पेपर देख लो, पुराने नए सब कुछ हो जाएगा। मैंने आपको कल ही बताया था, परसेंटेज नहीं सॉल्व कर रहे हैं आप, सिर्फ प्रॉफिट लॉस सॉल्व कर रहे हैं, डिस्काउंट सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरे क्वेश्चंस आते हैं, वेरिएशन है क्वेश्चंस के। अगर आप उन क्वेश्चंस को करने लगेंगे सॉल्व हो जाएंगे आपके। समझ रहे हो? आपके पास इतना समय है अभी कि अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाकर तैयारी करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए क्या बताऊं, अगर आप प्रॉपर नोट्स बना के करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये समझ लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो कहता है, मैंने दोनों लैंग्वेज लिखी है बाइलिंगुअल, ताकि आपको कोई भी अदर मीडियम का भी है हिंदी छोड़ के, तो वो भी उस पर थोड़ा सा फोकस करके पढ़ सकता है। वैसे तो हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादातर देते हैं एग्जाम। ये है, वो कहता है यदि ए का 80%, बी के 50% और बी बराबर ए, तब एक्स का मान क्या होगा, x% का, तब x का मान क्या होगा। वो ये पूछ रहा है कि एक बात बताओ कि b के बराबर a है, a के बराबर b, तो मैंने लिख लिया a गुणा 80 बराबर b गुणा 50। ठीक है, a गुणा 80 और b गुणा आपके कितने हो गए 50 मेरे बच्चों। अब एक बात बताओ, यहाँ से 0 से 0 काट दिया मैंने, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं, तो 8a इक्वल कितना बच्चा मेरे बच्चों 5b। अब मेरे को किसकी वैल्यू का मतलब है, b की वैल्यू का। किसका मतलब है, मेरे को b की वैल्यू निकालनी है बेटा। जब b की वैल्यू निकालोगे तब हम किसी भी क्वेश्चंस को बड़े आसान से सॉल्व कर सकेंगे। तो देखो बेटा, v 8 अपॉन बेटा आपके 5 हो गए इंटू a। अब वो ये कह रहा है b के बराबर a है, b के बराबर a है, तो बेटा a से a कट जाएगा। अब आपके पास कितनी बच रहे हैं, 8/5 गुणा, मैं इसको इतने आसान ट्रिक से बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन आप ऐसे ही देखोगे और ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से सर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको लगे, लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा काम है आपको दोनों स्टेप बता देना। ये आपका आंसर हो गया बेटा। ये रही पहली ट्रिक। आपको अलग अलग ट्रिक से करा रहा हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन करें और एकदम सॉल्व कर पाएँ। आपके दिमाग में वो फिदूर ना रहे कि हम ये क्वेश्चन कभी कर ही नहीं पाए, कभी कर ही नहीं पा रहे ऐसे क्वेश्चन, हमें ट्रिक नहीं मिल रही, हम क्या करें सर, ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो एक झटका और ये क्वेश्चन सॉल्व। ये रही पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक देखो मेरे बच्चों, b बराबर a। ठीक है, मैंने लिखा 8 जो है बेटा वो ये है आपका, वो b बराबर a पूछ रहा है बेटा, तो आप क्या लिखेंगे, जब मैं इसको इधर लेके आता हूँ, जब मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो बेटा a बराबर कितना निकलता है 8 और 5। ठीक है, यहाँ लिखूंगा 100। इस 8 से हमारा कोई मतलब नहीं, याद रखना, इससे हमारा मतलब है इससे। तो 5 का बेटा कितना होता है 20, इसका इसमें गुणा कर दो, कितने हो गए 160। लो आंसर हो गया। और क्या चाहिए आपको, मैं बता रहा हूँ आपको जो ट्रिक है ना वो आपके दिमाग में यहाँ क्लिक करने लगेगी। बस शर्त है आप सही से और एक ऐसे टीचर से पढ़ें जो बहुत ज़्यादा क्लासों को खींचे ना। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक ही तरीके की अलग अलग ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी ना हो और आप बड़े आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, सही से तैयारी कर पाएँ अपनी। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है 1000 का 25% का 1% का 1% होगा। वो ये कह रहा है, यानी कि पहले देखो 1000 है, 1000 है तो 25 बटे बेटा 100, परसेंटेज है 1/100 और 1/100। ठीक है बेटा, 0 से 0 कट हो गए, इस 0 से ये 0 कट हो गए बेटा, बच्चे 25 बटे 1000। आपको शायद पॉइंट ना पता हो डेसिमल वाले, जिसको बिल्कुल मैथ ना आता हो या आता हो ट्रिक ना आती हो, तब भी हर एक कंडीशन में परफेक्ट क्लासेस हैं ये बच्चों की सफलता के लिए। तो बेटा जैसे ये 25 बटे 1000 है, इसको जैसे हमें पॉइंट लगाना नहीं आता या हमें समझ नहीं आता, तो ये समझो एक नंबर एक ऊपर से काटो, एक नंबर एक ऊपर से काटो। 1 को हम क्या मानते हैं बेटा, 1 को हम पॉइंट मान के रखते हैं हर क्वेश्चंस में, अगर ऐसे करके आता है तो हमने 1 को पॉइंट मान लिया। अब क्या बचा 0 ना,
अब ये हो गया 25, तो बेटा कितना हो गया 0.025, ये बेटा आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा पैशन रखना है, और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी है या प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आने वाली है, नहीं, बस आपको लगातार क्लास करते रहने। मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपकी सफलता में 4 चांद लग सके, आपकी सफलता में कोई कमी ना रह सके। अगर हाँ इतना जरूर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, सेम, बस थोड़ा सा इसमें हमें सोचना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। बी ए के बराबर है, वही कंडीशन आ गई, समझ रहे हो, जो मैंने पिछली बार बताई थी वही कंडीशन है इसमें भी मेरे बच्चों। देखो a प्लस बी इंटू 15, a माइनस बी इंटू बेटा 25, ये बेटा 5 बार हो गए और ये बेटा 3 बार हो गए। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3a 3b इक्वल बेटा 5a माइनस 5b। ठीक है बेटा, अब एक बात था, माइनस को प्लस की ओर, प्लस को माइनस की ओर, ऐसे करके हम इसको अगर कर लेंगे तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी। तो बेटा देखो करो, तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करो, इसको b को इधर लेके जाओ और a को इधर ले आओ बेटा। तो ये तुम्हारा बच्चा देखो बेटा 5a माइनस 3a और बेटा 5b प्लस 3b। तो बेटा ये कितना हो गया 2a इक्वल 8b। तो बेटा ये इससे कट कर दो तो a इक्वल 4b, यानी कि a b का कितना है बेटा 4 गुना है। a b का कितना है बेटा 4 गुना है, a v का कितना है 4 गुना है। तो बेटा 4v अपॉन b, क्योंकि वो गुना है इसलिए 100 बेटा, v से v कट गया, कितना हुआ बेटा 400%। ये स्टेप भी तो है बेटा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप आराम से कर लोगे, टेंशन ही नहीं है आप लोगों के लिए कोई। लेकिन आप अगर उसमें टेंशन क्रिएट करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो किसी भी चीज़ के लिए ना टेंशन मत करने दो, टेंशन करने से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे बल्कि समस्याएं ज़्यादा खड़ी होंगी। अब देखो दूसरा तरीका बताता हूँ, ये तो एक तरीका हो गया। मेरे पास इतनी वैरायटी है आपको क्वेश्चन करने के लिए कि आपको जरूरत ही नहीं है कि आप बिना मतलब के सर को अपने प्रेशर में लेके आए, दबाव डालें अपने सर पे। ये समझो बेटा a प्लस बी है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, a माइनस बी है बेटा मेरे, और ये कितना है बेटा आपके ये हो गया 5/3 बेटा, ऊपर प्लस है ना तो बेटा ऊपर 8 हो गया और नीचे माइनस है, तो बेटा 5 में से 3 घटा दो, कितने हो गए बेटा 2। ये कितना बचा बेटा 4 ना। अब कितना परसेंटेज पूछा 100, बस हो गया, लो 400% आंसर आ गया। क्या आपको टाइम लगा? नहीं, मैं आपके लिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे कि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। ये देखो ट्रिक हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसे बता रहा है, ये अलग अलग बात है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो बता रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट है। मैं जानता हूँ अभी नया टॉपिक है मेरे लिए, क्योंकि मैं इससे पहले SSC GD क्लासेस नहीं लेके आया था, चैनल को भी लंबा समय नहीं हुआ है मेरे। मैं आप लोगों के लिए बस बेहतर से बेहतर ट्रिक लेकर आ रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। बस जुड़े रहिए क्लासेस से। जाओ चलो बैठो, तुम मैं क्लास ले लूँ, जाओ आवाज आ जाएंगे पापा, है ना, जाओ बेटा जाओ उधर बैठो जाओ। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 25/2 का x%, x का मतलब 100% का 150 कितना होगा बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भी अगर दिमाग लगाना पड़े तो बहुत टेंशन है फिर। 25/2 इंटू x का मतलब क्या हो गया मेरे भाइयों, x का मतलब हो गया 100 बराबर, हाँ बेटा 150 कितना हो गया 150 बेटा, ठीक है। ये बेटा कितना हो गया, ये 4 हो गया, x अपॉन बेटा कितना होगा 8 हो गया और ये 150 हो गया। तो बेटा 15 8 से कितने होते हैं 1200, बेटा 150 का मल्टीप्लाई करोगे 8 में तो 1200 हो जाएगा। ये बेटा आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा पैशन रखना है। क्वेश्चन देखिए मैंने दोनों लैंग्वेज में कर रखी है जाके, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपका कोई मित्र है, दोस्त है, कोई है जो तैयारी कर रहा है, आप व्हाट्सएप में अपने किसी ग्रुप में हो या टेलीग्राम हो, वहाँ जरूर शेयर कर देना, जिससे कि जुड़ते रहेंगे लोग,
अभी फ्री क्लासेज हैं तो फ्री क्लासेज ही हैं, एसएससी जीडी कंप्लीट फ्री क्लासेज हैं, कोई झोल झमेल नहीं है कि किसी को लग रहा हो कि नहीं बाद में कोई ऐप आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कंप्लीट फ्री क्लासेस करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए अगले हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टेड है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पार्ट रहे हैं, ये 2014 में आया है क्वेश्चन। जो ईयर वाइज क्वेश्चन है ना उनका बेहतर कलेक्शन लेकर आया हूँ, वो ट्रिक के साथ। तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको कोई कराने वाला हो। क्या है कि लोगों ने यहाँ से उठा लिए वहां से उठा लिए। मैंने पेड कोर्स की हालत देखी है, बहुत ही ज्यादा खस्ता है। 20 क्वेश्चन कराने के लिए इतना घसीटते हैं क्लास को, 2-2 घंटे करा रहे हैं बिना मतलब के बच्चों को ट्रिक, जबकि ट्रिक से बताएं बच्चों को, लेकिन वो ट्रिक इसलिए नहीं बताते कि कोई और बच्चा उनके नोट्स बना लिए इधर उधर दे दिए, तो फिर वो फिर आगे क्लास कैसे चलाएंगे। उनके दिमाग में ये फिदूर बहुत रहता है। बेटा देखो 120 इंटू 25% प्लस 380 इंटू 40% इंटू बेटा 637 इंटू x %। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो 120 इंटू बेटा 25/100 प्लस बेटा 380 गुणा 40/100 637 इंटू x बेटा मेरे बच्चों 100। इसके कई तरीके हैं, या तो आप इसे कॉमन लेके सॉल्व करो या एक एक करके वैल्यू सॉल्व कर दो। तो मैं आपसे यही सलाह करूंगा कि आप इसको एक एक करके सॉल्व ना करें, डायरेक्ट वैल्यू लें और कट कर दें। देखो बेटा 25 चौका 100 हो गए, 0 से 0 कट, इस 0 से ये कट। तो बेटा ये कितनी बार कट गए? 3 बार। तो बेटा ये कितनी बार कटे? 5 बार। तो 4 और ये आपके 5 और ये 3, तो ये तुम्हारे 25 इसमें मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो बेटा 120 इंटू 25 बेटा 25/100 प्लस 380 इंटू बेटा आपका 40 अपॉन बेटा 100 इंटू बेटा 637 इंटू x अपॉन 100 मेरे बच्चों। 25 चौका 100 हो गए, 4 तिया 12 होते हैं आपके, तो 30 हो गए बेटा। तो 30 तो ये हो गए बेटा, 0 से 0, इस 0 से ये 0, कितने हो गए? 32 और 12 152 इक्वल 637 इंटू x अपॉन बेटा 100। ये आपकी वैल्यू हो गई। सॉरी यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, 100 नहीं है, सॉरी यहाँ नहीं है, परसेंटेज नहीं है, वैसे में लिख दिया है। अब वो ये कह रहा है, तो बेटा ये कितना होगा? 182 इक्वल 637 इंटू x। तो बेटा 182 अपॉन 637। अब बेटा एक बात सोचो कि दिमाग में क्या आता है 2 को देखते हुए। एक बार अगर ये दिमाग में आ जाए कैलकुलेशन, तो बेटा एक बात सोचो, 14 दूनी 7 दूनी 14, 7 6 42, 9 और 1 13 दूनी बेटा कितने होते हैं? 26 और 13 सत्ते 91। ये रहा बेटा आंसर। कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें थोड़ा पैशन रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ते रहना है, जिससे कि हम उन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकें। मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 1 घंटे में भी सॉल्व करा सकता हूँ, ये क्वेश्चन आधे घंटे में भी सॉल्व करा सकता हूँ। तो मैं आधे घंटे की ट्रिक अपना रहा हूँ, 1 घंटे की नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। वो ये कहता है 1206 का 1/3 134 के कितने प्रतिशत के बराबर है? 134 133 के। तो बेटा देखो भाई ये कहता है 1206 का 1/3 है 1/3, और 1/3 कितना है बेटा? 134 कितना है बेटा? 100 है। कितना है बेटा? 100 है। तो बेटा इसको इससे कट करें बेटा पहले, तो ये हो गए 4 0 और 2, और ये बेटा आपके कितने हो गए? ये हो गए बेटा 3 का मल्टीप्लाई करो 3 आपके 204। हाँ बेटा ये कितनी बार कट गए? 3 टाइम्स। तो
3 इंटू 100 बेटा कितने हो गए 300 बेटा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है। मैं आपको पता है ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, ऑप्शन से क्या होता है, अरे ये लगाया दिमाग में वो आया था इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ताकि ऑप्शन दिमाग से रहे, आप परफेक्ट आंसर निकालें, ऑप्शन से ना निकालें। ऑप्शन से निकालने से क्या है, आप निकाल सकते हैं लेकिन आप वहीं घसीटते रहेंगे कि ऑप्शन देखो टिक, ऑप्शन देखो टिक, यही तो चल रहा है। क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, समझ लो। जब तक मैं एक लाइन कहता हूं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन शर्त मेरी है यह बुनियाद हिलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी से बोल रहे हैं, नहीं। हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हम उसके बारे में कैसे, किस तरीके से उस चीज को कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो हमें देखना चाहिए बेटा। देखो ए 120 है इक्वल V 80 है बेटा, 0 से 0 कट कर दिए मैंने, समझो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, A का 120 B के 80 के बराबर है, तो B प्लस A और इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है लेकिन अब वही करने में हम उसको घसीटते रहे, रबड़ी बना दें तो उससे क्या होने वाला है। तो बेटा ये 4 तिया 12 है, 4 दूनी 8 हो गए, तो बेटा 3A इक्वल हो गए बेटा आपके 2V। तो बेटा A इक्वल क्या हो गया 2/3V। ए इक्वल क्या हो गया बेटा आपका 2 इंटू, तो ए की जगह जो वैल्यू रखनी है बेटा हमें ये रखनी है। तो हमारा फॉर्मूला है ए बी प्लस ए बी माइनस ए, तो बेटा हमें ए की जगह रखना है बी प्लस 2/3V v माइनस 2/3V। बेटा इसको सॉल्व करें तो 3 बन जाए 3 एकम 3, तो 3V और ऊपर 2V अपॉन बेटा 3, नीचे भी होगा 3B माइनस V बेटा, 3B माइनस 2B अपॉन बेटा 3, तो 3 से 3 कट गए बेटा, ये 5B अपॉन बेटा B हो गई, तो B से B कट गया। अब कितना आंसर बचा बेटा 5, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन करने की ट्रिक ढूंढो, उस पर प्रेशर मत डालो अपने आप पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें कराता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करके इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो मेरे से एक ये परसेंटेज है बेटा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रहा है 33 भी, ये भी बेटा इसका भी लिए है, तो मैं ये भी करा रहा हूँ परसेंटेज ये बेटा ये। तो देखो बेटा 10,000 इंटू 33 बेटा, 33 का क्या मतलब होता है 1/33 का मतलब होता है 3 तो का 9 और 100/3 बेटा। ये मैं आपको हर क्वेश्चन बताया है, तो बेटा कितना हो गया 100/3, परसेंटेज है 100 का भाग गुणा 0.15 परसेंटेज बेटा 100, पॉइंट रिमूव करो बेटा कितना हो गया 100। ये बेटा 10,000 से 10,000 कट गए, 100 से बेटा ये कट गए और 5×3 हो गया, लो आंसर आ गया। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबाना, और ये कंप्लीट जो है आपके क्लासेस जो मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर के सबसे बेहतर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपके सिलेक्शन की राह आसान कर देंगे। गारंटी से कहता हूं 90% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक से, आप समझ लो। बस थोड़ा सा समय लगेगा आपको, क्लास के नोट्स बनाने का तरीका ढूंढिए और मैं आपके लिए परफेक्ट क्लासेस करा रहा हूं। मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको पहले ही बताया जो काम मैं आधे घंटे में करा सकता हूं उसके लिए 1 घंटा नहीं लगाता, समझो मेरी। आप आधा घंटा इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, 2 घंटे लगेंगे आपको। जब मैंने आपको बता दी, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट ना हो तो पुराना कोई भी मॉडल उठा के देख लेना। अगर आप हो इस चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।